तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिन का अमेरिका दौरा है, जहां पर इसके लिए वो रवाना हो गए हैं। क्वाड लीडर्स समिट में वो शिरकत करेंगे पहले दिन। इस पर और विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो। हेलो। डॉक्टर महेंद्र, देखिए, जिस तरीके से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 8 बार वो जा चुके हैं अमेरिका, लगातार 9वां दौरा उनका रहने वाला है, जिसमें क्वाड लीडर्स समिट में वो शिरकत करेंगे। क्या कुछ इसके मायने माने जाए और भारत का क्या कुछ पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखा जाएगा इस समिट में? देखिए, निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री का ये 8वां अमेरिका दौरा है। प्रधान 2014 9वां के बाद महेंद्र जी, 8 प्रधानमंत्री बार वो जा चुके हैं। बनने के बाद। हम्म। हेलो जी। आप हम्म। तो इस दौरे में जो प्रमुख बातें होंगी, दोनों देशों के बीच कैसे जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है हम्म। उसको मजबूत किया जाए। हम्म। दोनों एक सामरिक रणनीतिक क्षेत्र में अपने जो संबंध है उसको और मजबूत करने की कोशिश दोनों देश करेंगे। हम्म। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि क्वाड की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, हम्म। जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात, बायलैटरल मुलाकात करेंगे, हम्म। द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हम्म। तो निश्चित रूप से ये पूरा दौरा जो है वो कोशिश है कि किस प्रकार से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम्म। जो चीन के तरफ से एक बड़ी चुनौती मिल रही है, हम्म। खासकर चीन के जो साम्राज्यवादी विस्तारवादी हम्म। रवैये से, तो ये कोशिश होगी कि किस प्रकार से इंडो पैसिफिक को एक जो है ओपन और फ्री रखा जाए हम्म। और इसमें दोनों देश किस तरीके से एक साथ आ सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम अटकलें क्वाड के भविष्य को लेकर लगाई जा रही थी, वो अटकलों को भी विराम लगेगा। और निश्चित रूप से ये यहाँ पे ये एक निश्चित होगा कि आगे फ्यूचर रोड मैप क्या होगा कॉपरेशन हम्म। का, कि जो क्वाड में जो चारों देश हैं वो हम्म। भविष्य में किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जो सहयोग करेंगे, जिससे चीन की बढ़ती जो आप कहें प्रभुत्व को रोका जा सके इस पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में। हम्म। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो ये साफ है कि ये दौरा फोकस करेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो हम्म। समिट फॉर फ्यूचर है, वहां पे भी प्रधानमंत्री का उद्बोधन होना है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जैसे हमेशा करते आए हैं, पिछले जो है ये तीसरी बार वो जो इंडियन डायस्पोरा है उसको भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, जो करीब 50,000 से ज्यादा जो है भारतवंशी उस सभा में भाग लेंगे। और ये इस पे बहुत दिलचस्प होगा कि शायद जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के अलावा और कई डेमोक्रेट्स जो सांसद हैं उनकी भी भागीदारी होने की संभावना है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिस तरीके से उनका अभी अमेरिका दौरा हुआ उसमें कई विवाद रहे, उसके बाद सबकी नजर रहेगी कि प्रधानमंत्री का दौरा जो एक महत्वपूर्ण और बहुत ही जैम पैक्ड है, इसमें तमाम ग्लोबल सीईओज के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है, जिससे जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, सेमीकंडक्टर्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इन तमाम क्षेत्रों में किस तरीके से जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों देशों का, वो किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। तो ये जहां एक तरफ कूटनीति रणनीति के लिहाज से भी ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी तरफ जो है किस प्रकार से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको देखें, जो व्यापार है उसको लेके, जो ट्रेड है उसको लेके, ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के इस दौरे पे होंगी। बिल्कुल, इस सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर हैं। इसी के साथ चीन का जिक्र आपने किया सर। सिर्फ भारत ही नहीं, जापान भी इससे जूझता हुआ नजर आता है, क्योंकि साउथ चाइना सी में जापान के खिलाफ भी काफी हदों को चीन पार करता हुआ नजर आता है। तो जापान और भारत की ओर से एक सेम रुख रखा जाएगा चीन के लिए, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि जापान भी पूरे मुखरता से चीन के खिलाफ बोलता हुआ नजर आता है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से, और जापान ने बार बार
हम्म। जो आप कहें साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक जिसको हम कह रहे हैं, जापान के प्रधानमंत्री जब 2007-8 में जो है भारतीय संसद हम्म। को संबोधित कर रहे थे, उस समय ये बात रखी थी कि कैसे दोनों देश सहयोग कर सकते हैं इस क्षेत्र में। और उन्होंने हम्म। जो है पूरे प्राचीन काल से मध्यकालीन युग से किस प्रकार से इंडो पैसिफिक का महत्व है उसको रेखांकित किया था। हम्म। और अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा उस पूरे हम्म। क्षेत्र में, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, ये सारे देश चीन की जो आक्रामक नीति है, उसकी विस्तारवादी नीति है, उसको लेके सारे देश परेशान है। और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से चीन के जो अपना चीन प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश हम्म। कर रहा है, उस पर किस तरीके से रोक लगाई जाए और लगाम लगाई जाए। हम्म। इसीलिए क्वाड समिट के अलावा आप देखिए कि जो दोनों नेता, हम्म। भारतीय प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, दोनों की मुलाकात बायलैटरल मीटिंग्स भी होने वाली हैं। हम्म। इसके अलावा जापान ने अपना पहली बार जो उसकी पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी थी, मिलिट्री न्यूट्रलिटी, उसको हम्म। छोड़ के अपना अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट जापान ने रखा है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमेरिकी दौरे पे है जापान के प्राइम मिनिस्टर, तो निश्चित रूप से वो तमाम तरीके के जो डिफेंस एग्रीमेंट्स भी उनके तरफ से होने की संभावनाएं हैं। तो दोनों, भारत और जापान की जहां तक बात है, निश्चित रूप से दोनों देश इस क्षेत्र में चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन की जो उपनिवेशवादी नीति है, उसके खिलाफ जो तमाम देश इंडो पैसिफिक के इससे परेशान है, उसके खिलाफ जो है एक रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको रोका जा सके। आप देखें कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, मालदीव हो, या आप श्रीलंका की बात करें, किस तरीके से चीन यहाँ पे भी अपने अपने प्रभाव को विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। तो किस प्रकार से भारत को ये पूरी तरीके से भारत की विदेश नीति को ये पता है कि वो अकेले आर्थिक रूप से वो चीन से निपटने में जो है निश्चित रूप से अड़चने हैं। तो वो कोशिश कर रहा है किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ऐसा खड़ा किया जाए जो चीन के खिलाफ हो और चीन के इस विस्तारवाद को रोक सके। और जापान के साथ सहयोग, अमेरिका के साथ सहयोग, क्वाड में जो साझेदारी है, उसमें हिस्सा लेके भारत ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत कर रहा है जो चीन की नीतियों के खिलाफ है। बिल्कुल, इसके कंक्लूजन पे और रणनीति इसको लेकर बनाई जाएगी। डिफेंस सेक्टर के साथ साथ हेल्थ सेक्टर के लिए भी काफी ज्यादा ये क्वाड लीडर्स समिट अहम मानी जा रही है, क्योंकि कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम का भी इसमें आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैंसर के इलाज को लेकर चर्चा की जाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे सर, किस तरीके से सहयोग ये देगा कैंसर के इलाज में? निश्चित रूप से भारत ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं कि क्वाड जैसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि उसको तमाम संज्ञाएं दी जा रही थी कि एशियन नाटो है क्वाड, की जो एशिया में नेटो जैसी जो है एक सैन्य संगठन बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। लेकिन भारत ने साफ किया है कि क्वाड जो है वो एक सैन्य संगठन नहीं है, और क्वाड के देश जो है विकास के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को किस तरह मजबूत किया जाए, और उसके विभिन्न जो है जो क्षेत्र हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे जैसा मैंने अभी चर्चा की कि किस प्रकार से जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे सेमीकंडक्टर्स की बात हो, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, तो वो इन सारे क्षेत्रों में जो है एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं। कोशिश ये है कि किस प्रकार से जो पूरा विश्व चीन के ऊपर निर्भरता है आर्थिक रूप से, जिस प्रकार चीन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया पूरे विश्व का, चीन के ऊपर जो है पूरे विश्व की सप्लाई चेन निर्भर हो गई, तो उसके एक ऑल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक सप्लाई चेन किस तरीके से बनाई जाए आर्थिक क्षेत्र में, उसका पूरा प्रयास है। और मुझे लगता है कि क्वाड की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि भारत के साथ जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण देश भी उसमें शामिल हैं। तो ऐसे में ये निश्चित रूप से कोशिश होगी कि क्वाड इन देश आपस में किस प्रकार से सहयोग करे कि चीन का जो के ऊपर आर्थिक निर्भरता है विश्व की, उसको कम किया जाए। जो कोविड और इसकी जरूरत भी है सर, क्योंकि चीन जो है लगातार विस्तार अपना करता जा रहा है, तो इसके लिए रणनीति बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे चीन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है तो उसका फायदा भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए।